अल्पसंख्यकों के सगे होने के आरोप। इधर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो प्रधानमंत्री मोदी हमला बोल लेते हैं तो उस पर पलटवार खड़गे कर देते हैं। पूर्णिमा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि देखिए, दोनों फैक्टर्स, विकास और धर्म आस्था, दोनों की अहमियत बरकरार रहने वाली है। हम लोग 21वीं सदी में हैं, 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे, 23वीं सदी में जाएंगे, तब भी ये दोनों फैक्टर्स, विकास को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, तब एक आम आदमी जो वोटर होता है वो संतुष्ट होगा। और वही बात है धर्म आस्था, तो यहां पर ये जग जाहिर है, ये नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि जो दूसरों पे लांछन लगाते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, निष्पक्ष होके मैं अपने विचार रखूंगा। और यहां पर एक बात जग जाहिर है, किसी को ये कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, कि जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक है, उनको खुद भी गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि यहाँ पर वो लोग क्या करते आए हैं इतने वर्षों से। जब सत्ता में काबिज थे, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वही तो पूछ रही हूँ विपिन जी, क्या करते आए हैं, वही तो पूछ रही हूँ कि क्या करते आए हैं। इतिहास के झरोके से ये तो समझना होगा ना किसकी पॉलिटिक्स किस पर आधारित रही है। फिर से क्योंकि चुनाव है, बेस वही। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल करी थी, अनोखी पहल थी, वो प्रशंसनीय। उन्होंने बोला मदरसों को हम मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, हाईटेक कर देते हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात थी। वहां पर भी उस बात का विरोध हुआ। तो यहाँ पर इसका जब राशन देने की बारी आई, क्या कोई मतभेद हुए थे, किसी तरह का भेदभाव हुआ? नहीं हुआ। वहां पर किसी का धर्म देखकर नहीं करा गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये भाजपा आरोप लगा रही है या माननीय प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, उनके संकल्प पत्र को देखकर कि वहां पर मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, मैं उस पे अपने विचार रखूंगा। वहां पर क्या तुलना करी जा रही है कि वाम दलों की राह पे कांग्रेस चल पड़ी है। केरला का उदाहरण है सामने कि वहां पर कहां ऐसे देखा जाता है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक बैंक। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये देश सबका है, हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। ये वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत है। मैं अपने जो फेलो पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं उनकी जानकारी के लिए और आपके सम्मानित दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा नाज, बड़ा फक्र महसूस होता है कि यहाँ पर जो फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एक तरह सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। कभी आप योग माया देवी मंदिर जाएं मेहरौली में, वहां पर आपको वो झंडा दिखाई देगा। तो यानी कि इसका मतलब है हम लोग गंगा जमनी तहजीब वाले लोग हैं। तो ये कौन बांट रहा है? और यहां पर मैं वो बात बोलूंगा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बोला था। उन्होंने जब अपने दौरे पे आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने जब ताज महल की खूबसूरती को निहारा, उसके बाद उन्होंने बोला दुनिया दो फाड़ में बटी है, एक जो ताजमहल की खूबसूरती को निहार चुके हैं और एक जो वंचित रह गए हैं। वही बात नरेंद्र मोदी में लागू होती है, दो फाड़, कि यहां पर देश की आवाम जो उनसे प्रेम करती है, उनका समर्थन करती है, और एक जो नफरत करती है। तो यहां पर विषय यह है कि यहां पर लोकतंत्र का जो महापर्व है, जो दस्तक दे रहा है और जिसकी बहुत अहमियत है, यहां पर उम्मीद यह करी जाती है कि स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी, मेरे मित्र हैं अनुज भाई, मैं ये जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव दिए, लेकिन आज कांग्रेस ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर उनको अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता